हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं राजीव चौहान सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे है। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या जो भी सिविल सर्वेंट है उनके लिए ये विशेष दिन है। तो सबसे पहले जो लोग सर्विस में हैं मैं उन्हें थैंक यू फॉर देयर सर्विस ये कहना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो लोग ट्रिमेंडस वर्क कर रहे हैं। जिस तरह का वर्क उन्होंने कोविड में किया, रिमार्केबल है वो। और मैं जो स्टूडेंट हैं, जो हर साल लाखों के संख्या में जो स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना या और भी सर्विसेज हैं वो बनना, तो मैं उन्हें भी इस दिन का एक जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू मीनिंग है, वो समझाने का कोशिश करूँगा। तो आज के दिन ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ, आजादी जब मिली, तो 21 अप्रैल 1947 में आजाद भारत का जो नया बैच आया था, प्रोबेशनर का जो बैच आया था, जो नए कैंडिडेट्स आए थे जो कि कल के डेट में सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, उनके लिए मेटकाफ हाउस में उस टाइम पे हमारे जो होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने स्पीच दिया था, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। यही वो तस्वीर है जो कि जिस दिन का मैं बात कर रहा हूं, 21 अप्रैल 1947, यही वो तस्वीर है। और ये जितने पीछे देख रहे हैं सब उस टाइम के जो आईएएस ऑफिसर थे पहला बैच का। और उस दिन उस स्पीच में पटेल साहब ने कहा कि यू आर द स्टिल फ्रेम ऑफ इंडिया। आप स्टिल फ्रेम हो इंडिया का। स्टिल फ्रेम क्यों कहा? यह छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आप ही जो है इतना बॉडी प्रोवाइड करेंगे, इतना सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम चलाएंगे, जिससे कि भारत एक दिन जो गरीब देश है वो अमीर देश बनेगा, तरक्की पे जाएगा, मॉडर्निटी में होगा। नेहरू साहब ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था सिविल सर्विसेज के लिए कि जो सिविल सर्वेंट्स आर द मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट एडवांस्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी, क्लास ऑफ द सोसाइटी, सबसे एडवांस्ड है। तो ही कॉल्ड देम एज हर्बिंजर ऑफ मॉडर्निटी, कि देश जो हमारा इतना साल के गुलामी से जब बाहर निकला है, जो पहले हम बहुत अच्छे थे, 200 साल का गुलामी हमें बहुत नीचे लेके चला गया, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोई भी पैरामीटर में ले लो आप, इंडिया का स्थिति बिल्कुल सही नहीं था। देयरफॉर उन्होंने कहा कि यही लोग जो हर्बिंजर ऑफ चेंज हैं, ये मॉडर्निटी लाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने खूब काम किया। एंड नो वंडर व्हाई कि आज भी जो सिविल सर्विसेज, जो आईएएस है, वो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और जो क्रीम होता है वही आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं और देश का सेवा करते हैं। तो ये तो चलिए उस दिन की कहानी हो गई, उस दिन का थिंकिंग हो गया, जो पटेल साहब का थिंकिंग, नेहरू साहब का थिंकिंग। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये जो सिविल सर्विसेज जो है उसकी शुरुआत तो हुई कहां से। तो मैं ये आपको बता दूं कि इंडिया का जो आज भी सिविल सर्विसेज जो देख रहे हैं आप, वो ब्रिटिश के पैटर्न पे ही आधारित है। हमने उसमें चेंजेस बहुत कुछ नहीं लाया, सेम है। तो ब्रिटिश में कहां से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो तस्वीर है। ओके, ये तस्वीर है वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, और ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस का। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो सबसे पहला जो डीसी का किसी ने नियुक्ति किया था वो वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था। तो कह सकते हैं आपकी फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो है वो वॉरेन हेस्टिंग का देन है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के बाद जनरल बन के आए इंडिया में, कौन आए? चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्यों कहा जाता है भाई? तो बड़ा ही प्यारा सा स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जब वो आए यहां इंडिया, तो उन्होंने बोला कि करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत है, बहुत करप्शन है। और जो पूरा इंडियन कम्युनिटी को ही बोल दिया कि इंडियन कम्युनिटी आर
फंडामेंटली करेक्ट बाय देयर वेरी बेसिक नेचर, बाय देयर फंडामेंटल कार्डिनल नेचर, वो लोग क्या है, करप्ट है। चलो ठीक है। और उन्होंने एक दो तरह का क्या कर दिया, सिस्टम बना दिया, कोवेनेंट सर्विसेज एंड नॉन कोवेनेंट सर्विसेज। कोवेनेंट सर्विसेज मतलब जो सिविल सर्वेंट जो होते थे, जो टॉप लेवल पोजीशन जो रहता था उसे बोलते थे। नॉन कोवेनेंट मतलब जो नीचे तबके के रहते थे, जो क्लरिकल लेवल जॉब, उस तरह का जॉब में। तो उन्होंने कंप्लीट रिजर्वेशन दे दिया कि कोवेनेंटेड में सिर्फ यूरोपियन आएंगे, क्योंकि इंडियन जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, ठीक है, इसीलिए। और इंडियन छोटे मोटे क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, उस तरह का पोजीशन पे रहेंगे, नॉन कोवेनेंटेड में रहेंगे। और कोवेनेंटेड सर्विसेज में कहा कि जस्ट बिकॉज कि इन लोग जो सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका पेमेंट बहुत कम है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, उनका पेमेंट, मंथली पेमेंट बहुत कम है, इसीलिए बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं वो। तो इन्होंने उनका पेमेंट बढ़ा के कर दिया 1500 रुपए, 1500 रुपीज। और ये आज का बात 1790s का बात कर रहा हूं मैं। 1500 रुपए पर मंथ प्लस 1% उस डिस्ट्रिक्ट से अगर जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो भी 1% होगा। आज के डेट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि वो 1500 रुपए कितना होगा, तो 1500 रुपए जो होगा नहीं भी कुछ तो 15 लाख के बराबर होगा मिनिमम। और 1% रेवेन्यू अगर आप बात करते हैं तो मंथली सैलरी आप सोच सकते हैं कितना होगा, नहीं भी कुछ तो 5 करोड़ रुपए के आसपास, 3 करोड़ रुपए के आसपास मंथली सैलरी रहा होगा उनका। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी फेयरली मान सकते हैं पर मंथ 2 करोड़ रुपए। तो पर मंथ 2 करोड़, साल में 24 करोड़ रुपए आप कमाते हो। तो सोचो कितना ज्यादा पेमेंट उसका कर दिया। उस टाइम में जो इंडिया में जो सिविल सर्वेंट को जो पैसे दिए जाते थे, पूरे विश्व में, कंप्लीट एंटायर वर्ल्ड में सबसे अधिक था पेमेंट। कॉर्नवालिस ने कर दिया, क्यों? क्योंकि बोला कि तब करप्शन करने की जरूरत नहीं होगी जब सैलरी इतना ज्यादा है। लेकिन कॉर्नवालिस वाज रॉन्ग, करप्शन भी होता रहा, सैलरी तो बढ़ा रह ही गया, ठीक है। तो इनका जो टाइम था जब ये लोग सब थे, ये लोग मेनली थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कंपनी भारत में आई थी, जो कंपनी ने साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है, उनके एजेंट्स थे ये लोग। तो ये लोग जो सर्विस चुनते थे, सिविल सर्वेंट को चुनते थे, तो पेट्रोनेज बेसिस पे चुनते थे कि मेरे को लग गया कि हाँ आप अच्छे हैं तो मैं आपको नियुक्त कर दूंगा। पेट्रोनेज बेसिस था, नेपोटिस्टिक था आप कह लो, मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था। ध्यान रखिएगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम कब आया ये भी जानना है, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं रहता तो इंडियन लोग कुछ जो बने वो शायद ना बनते। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम कब आया कि जब लॉर्ड मैकॉले, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड मैकॉले को कहा कि भाई थोड़ा एनालिसिस करो और बताओ, सजेशन दो कि क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही तो मेन है, वही तो शासन को एफिशिएंट बनाता है, रूथलेसली एफिशिएंट बनाता है। तो उन्होंने कहा कि जो पेट्रोनेज का जो सिस्टम है उससे बाहर निकल के मेरिट बेस्ड सिस्टम करना होगा, आपको एग्जामिनेशन लाना होगा। और 1854 में ये रिपोर्ट आया, 1854 में ही सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया। और 1855 1855 में पहली बार एग्जामिनेशन लेके क्या किया गया, नियुक्ति की गई मेरिट बेस्ड। तो भाई क्या कट ऑफ था, क्या क्राइटेरिया था? तो मैक्सिमम एज जो था वो था 23 इयर्स। आपका अगर 24 साल के हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, क्वालिफाइड नहीं है, 23 साल हैं तभी दे सकते हैं। और मिनिमम था 18, मतलब 18 से 23 साल उम्र किया गया इनिशियली, एक बार 21 साल भी कर दिया गया था लिटन के। ओके, तो ये जो था, ये जो एज ग्रुप था, उसी के बच्चे, उसी एज ग्रुप के बच्चे दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, लेकिन मेरिट बेस्ड कर दिया, पेट्रोनेज सिस्टम खत्म। कौन? चार्ल्स कॉर्नवालिस से, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि इंडिया वाला सब, इंडियन जो पीपल हैं पढ़ने में बड़ा तेजस्वी होते थे, हार्ड वर्किंग करने में, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडियन उस लेवल, उस लीग में पहुंचे। इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय कहा जाता था, ICS, उस लीग में पहुंचे। कौन? इंडियन। तो फिर उन्होंने करिकुलम, जो एग्जाम में जो चीज पूछे जाएंगे उसका पूरा मीडियम इंग्लिश रख दिया, पहली बात।
दूसरा उन्होंने क्या किया कि लैटिन और ग्रीक जो वहां का क्लासिकल लैंग्वेज, वो जो चीज उनका पढ़ाई पे, मतलब जो करिकुलम पूरी तरह से जो डिजाइन किया उसमें था कि इंडियन जा ही नहीं पाएंगे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ लंदन में ही होता था। सिर्फ एक जगह जो था, जगह जहां पे एग्जामिनेशन होता था वो था आपका लंदन, कहीं और नहीं होता था। सोचो इंडियन लोग पैसे खर्च करके जाएंगे लंदन, लंदन में तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, एग्जाम देके वापस आएंगे, तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस था। यही कोशिश थी कि इंडियन को नहीं आने देना है। लेकिन हम लोग इंडियन नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है, हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं है। तो बहुत मेहनत करके 1864 में, ठीक है, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जो कि उस एग्जामिनेशन को क्रैक किया। और उनके 3 साल नेक्स्ट ईयर में 4 इंडियन पास किए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी हां वही हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गुरुदेव, उनके भाई। ही वॉज द फर्स्ट वन टू क्वालिफाई ICS, ठीक है। और तो अब जब इनकी ट्रेनिंग होती थी तो एक सवाल है कि ट्रेनिंग कहां होती थी, क्या इंडिया में ट्रेनिंग होती थी या लंदन में होता था? तो जी हां, लंदन में होता था। ये वो कॉलेज है जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। उसका नाम है हेलीबेरी कॉलेज, ओके। हेलीबेरी कॉलेज, ये तस्वीर है जहां पे उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था। वहां से ट्रेन होके इंडिया आते थे, इंडिया में काम करते थे। फिर इंडिया का नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बहुत डिमांड किया कि साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन लो, तुम इंडिया में सिविल सर्वेंट आ रहे हैं और इंडिया में ही तुम एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर रहे हो, क्या मजाक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आके 1922 में 1922, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने इंडिया में भी एग्जाम लेना शुरू किया। अब ये फैक्ट जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा आपको कि इंडिया में सबसे पहले दिल्ली में एग्जाम लेना नहीं स्टार्ट किया। इंडिया में सबसे पहले एग्जामिनेशन इलाहाबाद में लेना स्टार्ट किया। इलाहाबाद को IAS का हब कहा जाता था एक जमाने में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। आज हालत देख लीजिए क्या हो गया है। आज हालत देख लीजिए, जो इलाहाबाद से रिजल्ट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट वहीं हुआ था और उसके बाद एक और सेंटर बनाया गया दिल्ली में। तो टोटल 3 सेंटर हो गए, दिल्ली, इलाहाबाद और लंदन। तीनों जगह ये होता था और जितने भी ऑफिसर रहते थे ट्रेनिंग उनको यहां प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। और जब 1947 के बाद जब आजाद हुआ इंडिया, तो इंडियन सिविल सर्विसेज हटा के क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया सर्विस लाया गया। ऑल इंडिया सर्विस में आपके IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो लोग रहते, ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उनका गठन हुआ और जो ट्रेनिंग के लिए अब लंदन नहीं भेजना है, अब इंडिया में ही ट्रेनिंग उनको कराना था। और ये आपने सुना होगा लवासना, लाल बहादुर शास्त्री की एकेडमी, ठीक है। ये तस्वीर है जो कि नए प्रोफेशनर हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का तस्वीर है। और ये तस्वीर है जहां पे कि अगर आप क्लियर करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो UPSC कंडक्ट करती है, तो ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ मसूरी में एक बेहतरीन फैसिलिटी है। वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। तो वहां से ट्रेन होके आते हैं और देश में डिफरेंट जगह पे अपना सेवा देते हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, या डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अपना सेवा वो लोग देते हैं। तो ये है कहानी कंप्लीट आपको सिविल सर्विसेज के बारे में। और लास्टली मैं एक चीज बता देता हूं कि सिविल सर्विसेज, नेशनल सिविल सर्विसेज डे पे हर साल भारत सरकार और प्रधानमंत्री एक्सेलेंस, प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड देते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जिन लोगों ने, जो ऑफिसर बेहतरीन काम किया है, जिन्होंने डेवलपमेंटल वर्क किया है, इंप्लीमेंटेशन किया है, इनोवेशन लाया है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। जो ऑफिसर उस मेडल से सम्मानित होते हैं उनका स्तर अपने ही फ्रैटर्निटी में बहुत ऊपर होता है, ठीक है। तो ये है पूरा स्टोरी सिविल सर्विसेज का। सो थैंक यू वेरी मच।